स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिल्ड अप योर नॉलेज में। आज हमने जो है इस चैनल का नाम बिल्ड अप योर नॉलेज से गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर दिया है। तो आज से इस चैनल को गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाम से जानेंगे। चलिए आज हम एक नई नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जो नोटिफिकेशन IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन से लिया गया है। इसमें जो है असेसमेंट में हम पर भरोसा रखता है भारत, यानी इन असेसमेंट इंडिया ट्रस्ट अस। ये IBPS जो है एक इंस्टीट्यूट है जो बैंकिंग प्रोफेशनल के लिए सिलेक्शन कराते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जो है सिलेक्शन कराते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं, इस नोटिफिकेशन के संदर्भ में कुछ बातें हम जान लेते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स। इसमें जो है क्लर्क के पदों पर वैकेंसीज निकाले गए हैं, उस पदों पर जो है बहाली कराई जाएगी इस नोटिफिकेशन के तहत। चलिए इसका वेबसाइट है www.ibps.in। इंडेक्स इसका दिया हुआ है। इंडेक्स का मतलब भूमिका होती है, तो इंडेक्स आप देख सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन है, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद नेशनलिटी, सिटीजनशिप, एज, रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, guidelines for persons with benchmark disabilities, specified disabilities using a scribe, guidelines for candidates with locomotor disability and cerebral palsy। ये इसमें जो है आपको इंडेक्स में ये सारी चीज़ें जो हैं दी हुई है। तो चलिए आगे और देखते हैं इसके नोटिफिकेशन में जो मुख्य चीज़ें हैं उन पर जो है हम फोकस करेंगे। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इंट्रोडक्शन को जो है स्क्रॉल करते हुए आगे देखते हैं। अब देखिए पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो है, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जानना ज़रूरी है कि हम IBPS को क्वालिफाई करते हैं तो हमें कौन सी जो है बैंक में नौकरी करने को मिल सकती है। सबसे पहला जो है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा है, दूसरा में है कैनरा बैंक, फिर जो है इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। फिर जो है यहाँ पर द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स इज एज फॉलोस। एक्टिविटीज़ जो है और उसके बाद टेंटेटिव डेट्स हैं, यानी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 1/7 से लेकर 21/7 तक था, लेकिन अभी जो है इसको डेट को जो है बढ़ा दिया गया है, यानी 1/7 से जो है लेकर आपको 28/7/2023 तक जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर पेमेंट की बात की जाए तो वहीं जो है आपको 1/7 से 28/7/2023 तक जो है आप पेमेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर जो है आपको डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे अगस्त 2023 में। कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम को भी जो है आपको अगस्त ऑफ 2023 में ही चांसेस है कि कंडक्ट करा लिए जाएंगे। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है आपको उसके लिए जो कॉल लेटर आएंगे अगस्त 2023 में ही जो है इसे मेंशन किया गया है। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है प्रीलिमिनरी का अगस्त में आपको कॉल लेटर वगैरह दे दिए जाएंगे। उसके बाद हो सके कि सितंबर या अगस्त या सितंबर के बीच में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए। रिजल्ट इशू करने का जो डेट है आपको सितंबर या अक्टूबर में जो है रिजल्ट आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है आपको मेन एग्ज़ाम लिखने का जो आपका शेड्यूल है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो है आपको कॉल लेटर दिए जाएंगे मेन एग्ज़ाम के लिए, और मेन एग्ज़ाम जो है आपका अक्टूबर में करा लिए जाएंगे।
फिर प्रोविज़नल अलाउमेंट जो है अप्रैल 2024 तक आपका प्रोविज़नल अलाउमेंट मिल जाएगा और आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराकर आपको उस समय तक जॉब में नौकरी कर दी जाएगी। फिर देखिए इसमें एक चीज़ लिखा है, इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड पीईटी। यदि किसी प्रकार का जो है व्यवधानी पड़ती है बोर्ड पर, आईबीपीएस या भारत में किसी प्रकार का जो है नोटिफिकेशन या रिलीज किया जाता है कि नहीं, कोई त्रासदी आ गई या कुछ भी, तो उस सिचुएशन में जो है पीईटी एग्ज़ाम जो है आपको इस एग्ज़ाम को जो है डिपार्टमेंट जो है इसको होल्ड कर सकती है, रोक सकती है, इसको बाद में भी करा सकती है। फिर आगे देखते हैं इसके पीईटी जो है आपको प्रिलिमिनरी एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है। आगे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जिक्र कर लेते हैं हम। सबसे पहले कह रहा है नेशनलिटी और सिटीजन होना चाहिए या राष्ट्र के लोग होना चाहिए, जैसे राष्ट्रीयता राष्ट्र के भारतीय होना चाहिए। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया भारत के लोग होना चाहिए, और नेपाल के भी लोग हो तो भी नेपाल के कैंडिडेट भी इसको भर सकते हैं, लेकिन वो भारत में परमानेंट सेटलिंग होना चाहिए, नेपाल और भूटान के। उसके बाद जो है जो लोग 1 जनवरी 1962 से भारत में परमानेंट सेटल हो गए हैं, वो चाहे नेपाल से हो या भूटान से, तो वो लोग भी जी है इस जॉब के लिए एलिजिबल है, वो लोग भी ऑनलाइन कर सकते हैं। एज के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो एज जो है आपका 1/7/2023 तक गणना की जा रही है, यानी मिनिमम 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। उसके बाद बताया जा रहा है कि अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर दैन, यानी 2/7/1995 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और नॉट लेटर दैन 1/7/2023 2003, यानी 1/7/2003 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। फिर जो है रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। कैटेगरी दिया हुआ है, जैसे शेड्यूल कास्ट और ट्राइब शेड्यूल कास्ट है 5 साल के लिए। उसके बाद अदर बेंचमार्क का क्लासेस जो है नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल के लिए है। पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी 2016 10 साल के लिए है। उसके बाद एक सर्विसमैन के लिए जो है आपको इसमें बताया जा रहा है एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेस +3 ईयर्स, यानी 8 ईयर्स फॉर डिसेबल्ड एक सर्विसमैन बिलोंगिंग टू SC/ST। अगर कोई एक सर्विसमैन है और वो SC/ST से बिलोंग करते हैं तो उनको 8 साल की जो है छूट मिल जाएगी, और सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 50 ईयर्स। और SC/ST के एक सर्विसमैन को जो है 50 साल तक जो है अपनी एज के बाद 50 ईयर्स तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड, ऐसे महिलाएं जो विधवा हैं, जो डिवोर्स ले चुकी हैं और डिवोर्स के बाद जो है उन्होंने लीगली डिवोर्स लिए हैं अपने हस्बैंड से और उसके बाद जो है फिर शादी नहीं की है, उनके लिए भी जो है इसमें छूट मिलेगा। तो एज कंसेशन अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स फॉर जनरल, यानी जनरल से अगर वो बिलोंग करते हैं तो 35 ईयर्स तक जो है उनके एज की गणना में 35 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं जनरल और EWS के लिए। 38 ईयर्स जो है OBC के लिए है एंड 40 ईयर्स फॉर द SC/ST कैंडिडेट के लिए जो है दिया गया है। उसके बाद है पर्सन्स इफेक्टेड बाई 1984 रियोट्स। 1984 में
1984 के युद्ध में जो व्यक्ति सम्मिलित हुए थे या जो उनके घर के जो उनके घर के नाती पोता होंगे उनके लिए जो है 5 साल की जो है छूट दी जाएंगे। फिर इसके बाद जो है आप आगे देख सकते हैं, इसमें ये सारी जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे जो है किनको कितना हमें रिजर्वेशन देना है। फिर जो है चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है कुछ आपको डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है, जैसे रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, यानी इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। जैसे आपको लेप्रोसी कवर्ड पर्सन्स होंगे, उसके बाद सेरेब्रल पाल्सी इफेक्टेड व्यक्ति, ड्वार्फिज्म होंगे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी होंगे, एसिड अटैक विक्टिज्म, उसके बाद विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयर्ड, आईडी जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर जो है आपको आईडी कैटेगरी, यानी ओनली दोज पर्सन हु सफ़र फ्रॉम एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। तो जो मेंशन किया गया है इसमें से किसी भी एक प्रकार से जो है अगर वो डिसेबिलिटी तौर पर सफरिंग कर रहे हैं तो उनको जो है वो व्यक्ति एलिजिबल है इस जॉब के लिए, इस नोटिफिकेशन के लिए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है यहाँ पर। तो उसके बाद जो है आपको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दिया गया है, मेंटल इलनेस MI, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें दिया गया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। फिर इसमें जो है थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें मेन चीज़ जो है आपको चलिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में हम देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है यहाँ पर है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है सिलेबस के बारे में जिक्र किया गया है, तो सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस में जो है देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन आर एज फॉलोज। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए है, जैसे सीरियल नंबर 1 में देखिए इंग्लिश लैंग्वेज है और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो है इसका इंग्लिश में होंगे। तो टोटल नंबर जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30 और मैक्सिमम मार्क्स है 30, यानी 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स है। टाइम कितने देंगे इसके लिए? आपको 20 मिनट का समय मिल जाएंगे। फिर दूसरा है नॉमरिकल एबिलिटी। नॉमरिकल एबिलिटी हिंदी, इंग्लिश और भी लैंग्वेजेस में हो सकते हैं। इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 35 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो है आपको 35 ही मिलेंगे और इसके लिए भी टाइम स्लॉटेड जो है आपको 20 मिनट है, 20 मिनट्स। फिर 3 में है रीजनिंग एबिलिटी। अब रीजनिंग एबिलिटी में जो है आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मैक्सिमम मार्क्स 35 एंड टाइम स्लॉटेड जो है आपको 20 मिनट्स के लिए है। इस प्रकार से आपको 3 विषय के एग्ज़ाम लिए जाएंगे, इंग्लिश, नॉमरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। उसमें से ये तीनों विषय में से टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स के होंगे और आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। ये प्री एग्ज़ाम का है। फिर मेंस एग्ज़ाम का देखते हैं। मेन एग्जामिनेशन जो है आपको मेन एग्जामिनेशन में सीरियल नंबर 1 में देखेंगे तो जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस से आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे और 35 मिनट आपको मिलेंगे। फिर दूसरा जो रहेगा आपको जनरल इंग्लिश रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स
और उसके बाद 35 मिनट्स दिए जाएंगे। 3 में जो है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस रहेंगे और ये जो रहेंगे आपको 50 मार्क्स के रहेंगे और इसका मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे 60 होंगे और टाइम अलाउटेड जो है आपको 45 मिनट्स है। फिर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहेंगे, टोटल क्वेश्चन 50 रहेंगे और टोटल मार्क्स जो होगा आपका 50 होंगे। उसके बाद जो है आपको टाइम अलाउटेड 45 मिनट्स दिए जाएंगे। इस प्रकार से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखा जाए तो 190 क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो आपको 200 हैं और टाइम अलाउटेड जो है 160 मिनट्स, यानी 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स का 160 मिनट आपको दिए जाएंगे एग्ज़ाम में बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेट्स मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट एंड अप्लाइड फॉर। जैसे अंडमान एंड निकोबार अप्लाई करते हैं तो आपको इंग्लिश यानी हिंदी लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगे, आप इस मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि आप असम में अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश, हिंदी एंड आसामी 3 लैंग्वेज मिलेंगे एग्ज़ाम को अपीयर करने के लिए। फिर जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें लैंग्वेज का जो है जिक्र किया गया है। अच्छा, इसमें देखते हैं एक चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स अप्लीकेबल टू बोथ ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एंड ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, यानी नेगेटिव मार्किंग के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। प्री के लिए भी नेगेटिव मार्क एंड मेन के लिए भी नेगेटिव मार्क। बोला जा रहा है कि देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो है आपको रॉन्ग आंसर के लिए जो है आपको पेनल्टी रहेंगे। फॉर ईच क्वेश्चन फॉर ईच अ रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 और 0.25 ऑफ द मार्क्स assigned to the question will be deducted as penalty to arrive at the corrected score. If a question is left blank, that is, no answer is marked by the candidate, there will be no penalty for that question. बोला जा रहा है कि यदि आप गलत सवाल बनाते हैं तो जो आप सही सवाल बनाए रहेंगे उसका 1/4 हिस्सा जो है उसमें से नेगेटिव मार्क में कट जाएंगे। जैसे आपने जो है एक क्वेश्चन 1 मार्क का है तो आपने अगला क्वेश्चन जो है गलत बना दिया तो आपके एक क्वेश्चन में से 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, यानी आपका जो है 0.75 मार्क्स बच जाएंगे सही में से। इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं। आगे आपको जो है कट ऑफ स्कोर के बारे में जिक्र किया गया है। तो कट ऑफ स्कोर जो है आपको एग्ज़ाम जब हो जाएंगे तो डिपार्टमेंट जो है आपको शो करेगी, आपको वेबसाइट पर जो है अपलोड करेगी। तो चलिए देखते हैं आज के नोटिफिकेशन में फ़िलहाल इतना ही है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको हर एक प्रकार की जॉब की नोटिफिकेशन समय पर दे सकूं और आप अवेयर हो सकें और अवेयर के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को और अच्छी तरीके से कर सकें। हमें जो है प्रयास करने हैं कि किसी न किसी प्रकार से जो है एक जॉब, एक शीट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ले लेना है ताकि हम भी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में गने जा सकें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंडर आ सकें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। लेट्स मीट with new video in new episode. Thanks a lot.